बच्चों हम कर रहे थे नाइन्थ क्लास का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पहले किए थे पार्ट 1 में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और लास्ट में जो एक्सरसाइज है वो बची है, वो हम जहां कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो चलते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे, व्हाई डज द डेजर्ट कूलर कूल फास्टर इन ए हॉट ड्राई डे। तो हमने देखा है कि हॉट ड्राई डे जब होता है मई जून के महीने में, क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर्स इन एयर। तो जितने वाटर वेपर्स कम होंगे तो जो कूलर का पानी है वो इवेपोरेट ज़्यादा होगा, है ना। इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी कम हो तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो कूलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। तो हम कह सकते हैं ऑन ए हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी that is water vapors in air is less. We know that less the humidity, more is the evaporation. Therefore the water present inside the desert cooler evaporates and cause cooling around surrounding. Clear? तो सेकंड क्वेश्चन है कि why the water kept in a earthen pot remain cool during hot summer day. गर्मियों के दिनों में जो मिट्टी का बर्तन है उसमें जो पानी रखा होता है वो ठंडा क्यों रखता है। हमें पता है अर्थन पोट जो है, मिट्टी का बर्तन जो है, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं। उनसे जो पानी अंदर है वो बाहर आता है सुराख से और इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन होने के लिए उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो गड्ढे के सरफेस से या किससे लेता है, जो वाटर अंदर है। और इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। और गर्मियों में इवेपोरेशन होती भी ज़्यादा है, जितनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी उतनी कूलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों हम लिखेंगे अर्थन पोट हैज स्मॉल पोर्स, सुराख होते हैं, वाटर इनसाइड इट गेट इवेपोरेट फ्रॉम दीज पोर्स, सुराखों से इवेपोरेट होता है, एंड टेक लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम रिमेनिंग वाटर एंड पोर्ट सरफेस, जो हीट लेता है रिमेनिंग वाटर से और सरफेस से। एज इन समर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर, गर्मियों में इवेपोरेशन ज्यादा होती है। देयरफॉर वाटर इन अर्थन पोट बिकम कूल बिकॉज इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। ठीक है, लेटेंट हीट वाला वर्ड आया है, लेटेंट हीट वाला आपने टॉपिक देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कहता है एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम व्हेन पुट ऑन योर पाम, हथेली पे जब डालते हैं तो वी फील कूल, हमारी हथेली कूल क्यों फील करती है। तो एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम जो हैं दे आर हाईली वोलाटाइल्स लिक्विड। वोलाटाइल पता है आपको, जो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं, अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं। जैसे आप नवरत्न लगाते हैं ना, ठंडा ठंडा कूल कूल, वो इवेपोरेट होता है। तो वो क्या करता है, हीट ले लेता है हमारे सिर से, ठीक है, और वो सर की हीट ठंडी कम हो जाती है और हम कूल फील करते हैं। ऐसा ही रीजन जहाँ है कि जो वोलाटाइल लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएंगे, और इवेपोरेशन के लिए हीट जो है कहाँ से लेंगे, अब हमारे हाथ से लेंगे, हथेली से लेंगे, और ये कूल हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग। तो हम कहेंगे एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर हाईली वोलाटाइल, उड़ जाते हैं, लिक्विड, दे गेट इवेपोरेट्स इजिली, एंड during evaporation they take heat energy, that is latent heat of evaporation from our palm. As evaporation always cause cooling, therefore our palm feel cool, very easy. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टी और मिल्क इन ए सॉसर इज इजी टू ड्रिंक, मीन प्लेट के अंदर जो चाय पड़ी है वो उसको पीना आसान है एज कंपेयर टू कप। तो ये जहां भी इवेपोरेशन, ये सारे क्वेश्चन इवेपोरेशन से आएंगे बच्चे। तो क्या है कि जो प्लेट होती है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉसर का सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है, कप का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। जितना सरफेस ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। वाटर जो है, जब जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा इवेपोरेट होते हैं। तो कौन से ज़्यादा इवेपोरेट होंगे, प्लेट वाले, सॉसर वाले या कप वाले। नेचुरली सॉसर का सरफेस ज्यादा, उसके ज्यादा इवेपोरेट होंगे, और जितनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी उतनी कूलिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, जल्दी कूल हो जाएगी। तो हम कहेंगे लार्ज द सरफेस एरिया मोर इज द इवेपोरेशन एंड मोर इज द कूलिंग। ठीक है, एज द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन कप, देयरफॉर टी और मिल्क कूल फास्टर इन ए सॉसर देन ए कप। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ वी वेयर इन हॉट समर डेज।
गर्मियों के दिनों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, तो नेचुरली हम लाइट कलर के या कॉटन के क्लोथ पहनते हैं। क्यों? कॉटन जो है हमारी वो बेस्ट एब्जॉर्बर है, जो पसीना हमें पड़ता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके वो बाहर इवेपोरेट हो जाता है। और इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी लेगा वो कहाँ से लेगा? हमारी बॉडी से लेगा। और इवेपोरेशन ऑलवेज काज कूलिंग, हमारी बॉडी फील करती है कूल। तो कहेंगे ड्यूरिंग समर वी बियर लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लोथ्स, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, दस इट एब्जॉर्ब्स स्वेट, पसीने को, स्वेट होता है पसीना, फ्रॉम आवर बॉडी विच देन गेट इवेपोरेट एंड वी फील कूल एज इवेपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। क्लियर बच्चे? अगर आपने मेरी इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, एक कंप्लीट वीडियो भी है, तो इन क्वेश्चन को समझने के लिए दो वीडियो, एक इवेपोरेशन वाली और एक लेटेंट हीट वाली आप देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब चलेंगे हम एक्सरसाइज पे, लेकिन बच्चे उससे पहले हम मांगेंगे आपसे गुरु दक्षिणा, जिसमें है एक लाइक, एक शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें, उससे नोट्स बना ले, नोटबुक पे लिख सकते हैं या इसकी फोटोकॉपी भी ले सकते हैं। तो बच्चे अब चलते हैं बुक की एक्सरसाइज में। बुक की एक्सरसाइज पे जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो करेंगे हम। पहले क्वेश्चन है कि कुछ टेम्परेचर आपको दिए गए हैं, उनको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। तो हमें पता है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन, वो टेम्परेचर कन्वर्शन वाला भी आप वीडियो देख सकते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो है, क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है 273 केल्विन के बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होता है? 273 केल्विन। तो जहां से दोनों रिलेशन हमने ड्राइव किए थे वो आपने ड्राइव कर लेने हैं। इट मीन केल्विन थोड़ा बड़ा होता है और डिग्री सेल्सियस क्या होता है? छोटा होता है। अगर आपने केल्विन बनाना है डिग्री सेल्सियस का, तो क्या रिलेशन दिया था हमने? डिग्री सेल्सियस में आपने 273 जो है वो ऐड कर देने हैं, ये बन जाएंगे केल्विन। और दूसरा फार्मूला हमने दिया था, अगर आपने डिग्री सेल्सियस बनाने हैं तो क्या करना है? डिग्री सेल्सियस यहीं रहने देना है, केल्विन में से -273 कर देना है, ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने वाला। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके बेस पे आप कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दो पार्ट लिए हैं, 293 केल्विन, और बी पार्ट में इसने लिया है 470 केल्विन। इनको आपने क्या करना है? डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। कौन सा फार्मूला लगेगा? जे वाला। ठीक है, तो ये देखिए, पहले पार्ट के ए पार्ट को करते हैं, 293 केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? केल्विन दिया गया है 293, ये केल्विन की वैल्यू आ गई, -273 इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द आंसर। ऐसे ही अगर बी पार्ट जो है हमारा 470 केल्विन है, तो क्या करना है? केल्विन की वैल्यू जहां लिख देनी है, 470 माइनस 273, इसमें से माइनस कर देना है 197 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आंसर। ऐसे ही बच्चे अगर आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसमें टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में चेंज करना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? केल्विन में चेंज करना है, ये वाला फार्मूला लगेगा। यही आप द्वारा लिख सकते हो, नहीं तो सीधा फार्मूला लगा सकते हो। तो केल्विन ए पार्ट है 25 डिग्री सेल्सियस, आपने केल्विन में चेंज करना है, ये वाला फार्मूला। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे, 25 + 273 इक्वल टू 298। दिस इज केल्विन। और आप याद रखना, एक पॉइंट आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये 25 डिग्री सेल्सियस जो है इसको हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं। कई बार बुक्स पे लिखा होता है द रिएक्शन इज कैरीड आउट रूम टेम्परेचर, जहाँ एक्सपेरिमेंट रूम टेम्परेचर पे किया गया। बच्चे सोचते हैं कि साइंटिस्ट जहां बैठा होगा वो टेम्परेचर, नहीं, बिल्कुल नहीं। रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे ही सेकंड पार्ट में है 373 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन बनाने हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा? केल्विन बनाने हैं, ये वाला फार्मूला पहले वाला। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू जो दी गई है, इसमें सिर्फ आपने क्या प्लस करना होता है? 273, जो 0 डिग्री की वैल्यू है ना वो पुट करनी होती है। और दिस इज इक्वल टू 646 केल्विन। दिस इज द आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चे, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बच्चे थर्ड क्वेश्चन पे। इसके दो पार्ट हैं। पहले में तो उसने पूछा है कि व्हाई नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर बाय इटसेल्फ, नेफ्थलीन बॉल अपने आप कैसे डिसअपियर हो जाते हैं। और दूसरा है कि परफ्यूम की स्मेल जो है बड़ी दूर तक हमारे पास क्यों आ जाती है।
तो नेफ्थलीन बॉल क्या होते हैं बच्चे, जो हम कपड़ों में रखते हैं, जहाँ वॉश बेसिन में आपने देखा है छोटे छोटे वॉल जो वाइट कलर के या कलरफुल जो हैं वो रखे होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो अपने आप गायब हो जाते हैं। तो सब्लिमेशन आपने पढ़ा था बच्चे कि सॉलिड जो हैं वो डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या है, हम कहेंगे नेफ्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन। अगर सब्लिमेशन वाला आपको टॉपिक नहीं पता है तो वो भी देख सकते हैं। दैट इज चेंज डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड में चेंज नहीं होते, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। देयरफॉर टाइम के साथ जो नेफ्थलीन बॉल है वो डिसअपेयर हो जाते हैं। क्लियर बच्चे। और सेकंड, अगर परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम भी वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल वो होते हैं जो अपने आप इवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, तो इवेपोरेट हो जाते हैं। तो जब इवेपोरेट होंगे तो उसके वेपर जो है एयर में मिक्स होके हम जहां दूर में बैठे होंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो कहता है परफ्यूम इज ए वोलेटाइल सब्सटेंस विच गेट इवेपोरेट्स on room temperature. The kinetic motion of its vapors increases and they get diffuse. Diffuse mean mix हो जाना with air. Therefore we get the smell of perfume from several meters. अब बच्चे फोर्थ क्वेश्चन है कि आपको तीन सब्सटेंस दिए गए हैं, शुगर, वाटर एंड ऑक्सीजन। इनके मॉलिक्यूल में या पार्टिकल में जो इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस है उसके बेस पे इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इट मीन ये तीन सब्सटेंस हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो हमने पढ़ा था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच में ज़्यादा होती हैं, सॉलिड में ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में उससे कम, गैसेस में उससे कम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है इज इन ऑर्डर। क्या ऑर्डर है उसका बच्चे, सॉलिड में सबसे ज़्यादा है और लिक्विड में उससे कम है और गैसेस में उससे कम है। तो इसमें जो तीन सब्सटेंस दिए गए हैं उसमें हम क्या करेंगे, देयरफॉर द सब्सटेंस जो है अरेंज इन इंक्रीजिंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा बच्चे, शुगर पहले आ जाएगी, शुगर सॉलिड है, उसके बाद आ जाएगा हमारा वाटर और उसके बाद आ जाएगी हमारी ऑक्सीजन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि वाटर बताएं किस स्टेट में होता है एट दिस टेम्परेचर। ए पार्ट में है 25 डिग्री सेल्सियस, बी पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस और सी पार्ट है 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर किस स्टेट में, मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस में से किस स्टेट में होता है। तो वाटर के बारे में आपको पता है बच्चों, वाटर के बारे में आपको पता है वाटर इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में इट एग्जिस्ट एज लिक्विड। ये पीछे भी हमने क्वेश्चन करवाया था, लिक्विड स्टेट में होता है और अबव 100 डिग्री सेल्सियस जो है इट एग्जिस्ट एज गैस, ये गैसी स्टेट में होता है। और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये किस में होता है बच्चे, ये सॉलिड बन जाता है, बर्फ बन जाता है। ए पार्ट है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। 25 को मैंने बताया आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं। और वाटर रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड होता है, जहां से भी देख सकते हैं 0 और 100 के बीच में क्या होता है, लिक्विड। तो हम कहेंगे इसमें इन लिक्विड स्टेट में होगा ये। ठीक है बच्चों। और सेकंड पार्ट है 0 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं, 273 केल्विन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना आपने। और जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये कितने केल्विन होते हैं, 298 केल्विन, मीन रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, दिमाग में बिठा लेना है। और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज आइस। तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट भी है और मेल्टिंग पॉइंट भी है, मेल्ट होगा तो लिक्विड, फ्रीज होगा तो सॉलिड, इट मीन दोनों में 0 डिग्री पे पानी जो है दोनों स्टेट में होता है, लिक्विड भी होता है और लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट, दोनों स्टेट में होता है। क्लियर बच्चे। और ऐसे ही सी पार्ट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन, 373 केल्विन, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट,
फिर पूछता है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो केल्विन में दिया होता है 100 केल्विन 373 केल्विन। तो बच्चे क्या करते हैं 100 केल्विन करके आ जाते हैं क्योंकि उनके दिमाग में होता है 100। तो ये गलत हो जाएगा बच्चे, दिस इज द बेस्ट आंसर। वो पूछता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 केल्विन या 273 केल्विन, तो बच्चे 0 केल्विन वाला, क्योंकि केल्विन उसके दिमाग में आता ही नहीं इतना। तो आंसर देख लेना है फिर टिक करना है उसको। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा बच्चे, ये देखिए अबव 100 पे जो गैस होता है, बिलो 100 पे लिक्विड होता है। बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे पानी बॉयल होता है, दोनों स्टेट होती हैं, लिक्विड भी होता है गैस भी होता है, ये आपने देखा था पीछे प्रोसेस में। तो इट मीन लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट, दोनों स्टेट में होता है बच्चे। तो दिस इज द आंसर। कोई भी पूछे आपको किसी भी टेम्परेचर पे आप बता सकते हैं, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में वो पूछता है कि वाटर एग्जिस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, पानी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों है, एंड वाई आयरन अलमीरा एग्जिस्ट एज सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, जो लोहे की अलमीरा है आपकी वो सॉलिड क्यों है। तो पहले ए पार्ट पे चलते हैं। अभी हमने इसका एक्सप्लेनेशन पीछे दिया आपको कि 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर क्या रहता है, लिक्विड रहता है। तो रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा अगर आपने लिखना है, वाटर के पास सारी प्रॉपर्टी होती है जो लिक्विड के पास होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती, फिक्स वॉल्यूम होता है ना। तो ये देखिए हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस, ये हमें पता होना चाहिए ना रूम टेम्परेचर होता कितना है। वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर होता है, देयरफॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस इट एग्जिस्ट एज लिक्विड, तो इसके बीच में है लिक्विड होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं आल्सो एट रूम टेम्परेचर वाटर शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड दैट इज इन डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका, देयरफॉर फ्लूइडिटी भी होती है, वो भी लिख सकते हो, देयरफॉर इट इज ए लिक्विड। और दूसरी बात करेंगे आयरन अलमीरा जो है वो सॉलिड क्यों है, तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, रिजिड है, हार्ड है, समझे ना, वो सारी प्रॉपर्टी है, वो हम लिख देंगे। तो हम कहेंगे बी पार्ट में एट रूम टेम्परेचर आयरन अलमीरा शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ऑल लिख सकते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड दैट इज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड, हार्ड, और भी लिख सकते हो, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होती, हायर डेंसिटी, जितनी मर्जी आप लिखो, देयरफॉर आयरन अलमीरा इज ए। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में पूछता है बाई आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग एट 273 केल्विन देन इन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। मीन आपने वाटर लिया है और आइस ली है, दोनों का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। क्या होता है 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला था 0 डिग्री पे आइस भी होती है, बर्फ भी होती है, और 0 डिग्री पर पानी भी रह सकता है ना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। तो बर्फ जो है अगर किसी चीज़ को आपने ठंडा करना है, दोनों में डालेंगे तो बर्फ वाला जो है वो ज़्यादा ठंडा करेगी एज कम्पेयर टू वाटर। ऐसा क्यों, दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री है, फिर बर्फ ने ठंडा ज़्यादा क्यों किया। तो बच्चों आपको पता है मेल्टिंग ऑफ आइस में हमने देखा था कि जब मेल्ट करते हैं 0 डिग्री पे तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। कन्वर्शन में देख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में नीचे वीडियो है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता और वो वाटर बन जाता है, 0 डिग्री पे वाटर बन जाता है लेटेंट हीट लेके। बर्फ जब पिघलती है तो हीट लेती है, वाटर बन जाती है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, बर्फ का 0 डिग्री और पानी का भी 0 डिग्री। अब एनर्जी किसके अंदर ज़्यादा है, वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर ने एक्स्ट्रा हीट ले ली है, लेटेंट हीट। अब वाटर के अंदर एनर्जी ज़्यादा है तो वो चीज़ों को कम ठंडा करेगा, और बर्फ़ के अंदर एनर्जी क्या है, कम है, ज़्यादा ठंडक है। तो यही इसका रीजन है। तो हम कहेंगे एट 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने लिख दिया कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, 273 होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस इज इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, आइस में एनर्जी कम होती है दैन वाटर। क्यों, डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ऑफ लेटेंट हीट बिटवीन द टू। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में रखना, ब्रैकेट में रख सकते हो, क्योंकि उनमें लेटेंट हीट वाटर में ज़्यादा होती है, तो वाटर में ज़्यादा एनर्जी है। देयरफॉर आइस कैन एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सब्सटेंस। जिस चीज़ को आप डालेंगे दोनों में, आइस उसकी हीट ज़्यादा ले लेगी, क्योंकि आइस ने अभी पिघलना है। विच इज़ बीइंग कूल्ड एंड, क्योंकि आइस ज़्यादा ठंडी है, एंड हैंस आइस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। क्लियर बच्चे। तो अब हम चलते हैं आगे, इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसपे वो पूछता है विच प्रोड्यूस मोर सवियर वर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मीन अगर स्किन पे पड़ जाती है उबलता हुआ पानी बॉइलिंग वाटर, जहाँ स्टीम पड़ती है तो किससे ज़्यादा जलन होगी, किससे ज़्यादा वर्न होगा? तो मेरे ख्याल में आप कहेंगे उबलता हुआ पानी, लेकिन नहीं, इसका क्वेश्चन उल्ट है, स्टीम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस है। स्टीम भी 100 डिग्री पर बनती है, पानी भी बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। लेकिन वाटर जो है 100 डिग्री पे जब लेटेंट हीट, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है तो वो बनती है स्टीम। इट मीन किसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है? स्टीम के अंदर। स्टीम के अंदर लेटेंट हीट जो उसने ली है वो ज़्यादा है। क्लियर, हमने बताया भी था 1 किलो वाटर अगर स्टीम में चेंज होता है तो कितनी हीट उसके अंदर ज़्यादा हो जाती है। तो इट मीन स्टीम इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। इस कारण वो वर्न क्या करती है? ज़्यादा करती है। जैसे अभी हमने पीछे देखा वाटर इज द स्टेट ऑफ हायर एनर्जी देन आइस, इस कारण वाटर कूलिंग कम करता है, आइस ज़्यादा करती है। वही कंसेप्ट ये है बच्चे। तो हम कहेंगे ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एब्जॉर्ब लेटेंट हीट या मोर हीट एंड चेंज इनटू स्टीम। पानी हीट लेता है फिर स्टीम बनता है। दस द स्टीम इज इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, स्टीम एनर्जी ज़्यादा है देन बॉइलिंग वाटर, हैंस स्टीम प्रोड्यूस मोर स्फीयर वर्न देन बॉइलिंग वाटर। इस कारण ज़्यादा स्फीयर वर्न करेगी कौन? स्टीम। बच्चों अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो पीछे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जहाँ एक वीडियो कंप्लीट बनाई है उसको आप अगर देख लेते हो, 1.5-2 घंटे की है, तो ये क्वेश्चन आप खुद आंसर दे सकते हो, खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। इस कारण अगर आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो सबसे बेटर पहले तरीका है कि 1.5-2 घंटा उसमें लगाएं पहले, फिर आपको मज़ा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में। अब लास्ट क्वेश्चन है 9th, जो एक डायग्राम दी गई है जिसमें चेंजेस बताई गई हैं। सॉलिड जो है वो किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में, चेंज ए। लिक्विड चेंज हो रहा है गैस में, चेंज बी। गैस चेंज हो रही है, दोबारा देखिए एरो इधर है, लिक्विड में चेंज सी, और ये चेंज लिक्विड टू सॉलिड डी, और दिस इज चेंज ई, सॉलिड टू गैस, और गैस द्वारा लिक्विड बन रही है चेंज एफ। जी आपने बताना है ये चेंज कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ जो भी है वो चेंज कौन सी है? तो देखते हैं बच्चे। सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, हीट देने पर होता है ना। तो क्या है? मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। अगर आइस होता हो तो फिर तो हम टेम्परेचर भी बता ही देते, अगर वाटर होता ना फिर बताते इसका 0 डिग्री, इसका 100 डिग्री। तो लेकिन इसने जनरल पूछा है सॉलिड, तो हर सॉलिड का अलग अलग होता है, जहां हम सिर्फ प्रोसेस ही बताएंगे, टेम्परेचर नहीं बताएंगे। तो इट मीन दिस इज मेल्टिंग, मेल्टिंग, जहाँ इसको एक और भी कहते हैं मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जहाँ क्या बोलते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो सिंपल आप मेल्टिंग लिख देंगे, कॉफ़ी है, ठीक है। उसके बाद बी प्रोसेस, लिक्विड को क्या बनाना? गैस बनाना। हीट करेंगे गैस बन जाएगी, क्या होती है? दिस इज प्रोसेस, इसको बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग, जहाँ इसको वेपराइजेशन, 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 इवेपोरेशन नहीं। आपको पता है वेपरेशन? नहीं पता है तो देख लेना नीचे से। इवेपोरेशन अलग है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है ना। लेकिन लिक्विड को अगर गैस बनाना है तो वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे ही बनेगा, उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। अब गैस को वापस लाना है लिक्विड में, गैस को ठंडा करना है, कूल करते हैं, है ना। तो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट तो वो लिक्विड बन जाती है, हमने देखा था। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और दिस प्रोसेस डी, लिक्विड को सॉलिड बनाना, फ्रिज में रखते हैं पानी, सॉलिड बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग बोलते हैं बच्चे। और अब सॉलिड को गैस बना देना, पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। सॉलिड को क्या बना देना? गैस बना देना। क्या बोलते हैं इसको? अभी हम बता रहे थे नेफ्थलीन के बॉल अपने आप ही गैस बन जाते हैं, सब्लिमेशन। दिस इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन हो जाती है, ठीक है बच्चे। दिस इज सब्लिमेशन प्रोसेस। और लास्ट में है हमारा एफ पार्ट, एफ पार्ट, गैस को क्या बना देना? लिक्विड बना देना। गैस को लिक्विड हमने पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर इंक्रीज करके या टेम्परेचर डिक्रीज करके हम गैस को लिक्विड या सॉलिड भी बना सकते हैं।
तो गैस को सॉलिड बनाना इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्लियर बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेने हैं। 6 से शुरू हो जाते हैं ये। 6 को हमने पढ़ाया था चैप्टर चेंज अराउंड अस, शायद उसमें जो सारे थे इसमें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जाते जाते गुरु दक्षिणा क्या है, लाइक करें, एक शेयर करें कम से कम, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसकी नोटिफिकेशन उसी टाइम आपके पास आ जाए। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लें।